औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। आज मैं इको 403 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का जीडीपी सोल्यूशन लेके आया हूँ और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने हमसे एक्टिविटी सॉल्व करानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, या हमारे सेशन चल रहा है फाइनेंस का, बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, FIN 622, जितनी भी एमजीडी बुक्स हैं और क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो मार्केटिंग की सब की, तो जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आए हम अब जीडीपी की तरफ बढ़ते हैं कि जीडीपी क्या हुआ आया हुआ है उसको हम देखते हैं। ये केस स्टडी है आपकी एक कि इसको पढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्या चीज़ है कि आपका जो बांग्लादेश इज़ फोर्थ लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन दी वर्ल्ड, ममालिक में, दुनिया में। बेसिकली बांग्लादेश इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, एग्रीकल्चर कल्चर, बट इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर, मतलब 3 सेक्टर में कैटेगरी है: सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। बिसाइड दिस, लैंड ऑफ बांग्लादेश इज़ वेरी मच फेमस टू द प्रोडक्शन ऑफ राइस, जूट, वीट एंड द फ्रूट, मतलब फल वगैरह वहाँ बड़े उगाए जाते हैं, बड़ी फेमस है। एवरी सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग इकोनॉमिक्स, कंट्री बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक्स में। सपोज करें गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश वांट टू इंक्रीज द डिफेंस बजट टू कोप ऑफ द करंट चैलेंजेस, मतलब डिफेंस बजट अगर आप बढ़ा दिया जाता है तो इस करंट चैलेंज की वजह से दे आर दी मैनी वेज टू दी फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर फाइनेंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रिंटिंग मनी के साथ, बोर्विंग के साथ एंड टैक्सेस के साथ। ये 3 तरीके हैं अगर वो अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिसी मेकर क्या कहता है? सजेक्ट दैट गवर्नमेंट शुड बी इंक्रीज इन टैक्स डायरेक्ट इन डायरेक्ट टू सॉल्व टू दिस इशू। मतलब वो कह रहा है कि अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा कर देते हैं तो ये इशू सॉल्व हो सकता है। आगे रिक्वायरमेंट देख ले, कहता है हो एन इंक्रीज इन टैक्स विल बी अफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द पीपल ऑफ द बांग्लादेश। मतलब आपकी अगर टैक्स बढ़ने से आपके लोगों की कंजम्पशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब कंजम्पशन क्या है, मतलब जानी डिमांड कैसे होगी, डिमांड कितनी हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हमने बतानी। एक सिंपल सा आंसर है कि अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंक्रीज हो जाते हैं, तो जारी बात है कि बांग्लादेश लोग क्या करेंगे, उस अपनी कंजम्पशन को कम कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द टैक्स, ठीक है। टैक्स को इंक्रीज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का टैक्स इंक्रीज होने की वजह से वो अपनी कंजम्पशन को थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। इसकी ये वजूहात होगी। आगे देख लेते हैं बेसिक चीज़ें हैं। आगे देख लेते सबसे पहले कि प्राइमरी थ्रू देयर इम्पैक्ट ऑफ द डिमांड, डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। टैक्स काज बूस्ट डिमांड, अगर टैक्स कट हो जाए, बूस्ट डिमांड बाय इंक्रीजिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड बाय इनकरेजिंग बिजनेस टू हायर एंड इन्वेस्ट मोर। बस अगर कहता है कि डिमांड ज़्यादा हो जाए और टैक्स कट हो जाए तो क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी सिनेरियो में क्या है कि टैक्स इंक्रीज हो रहा है, टैक्स इंक्रीज हो रहा है, इधर टैक्स इंक्रीज हो रहा है डू दी रिवर्सन, मतलब ये रिवर्स मामला है। डिमांड इम्पैक्ट टू बी सब्सटेंशियल व्हेन जब इकोनॉमिक्स वीक बट स्मॉलर व्हेन इज ऑपरेटिंग ईयर नियरली कैपेसिटी, मतलब जब आपका टैक्स इंक्रीज हो जाता है तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर भी फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी थोड़ी की वजह से, ठीक है। बजट भी तो बढ़ रहा है ना आपकी, बजट बांग्लादेश में लिखे ना, बजट बांग्लादेश क्या करेगा इधर का, बांग्लादेश टैक्स इंक्रीज टू द रिजर्व रिवर्स, ऐसे कर लीजिएगा डिमांड इम्पैक्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स ऑफ द बांग्लादेश पीपल एंड बिकॉज व्हेन द इकोनॉमिक इज वीक बट स्मॉलर व्हेन इट इज ऑपरेटिंग नियर कैपेसिटी ऑफ द पीपल इन द ड्यू टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी आप लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें ये भी है कि जनरली टैक्स इंक्रीज होता है, कैन डिक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है थ्रू शॉर्ट टर्म डिमांड साइड इफेक्ट।
जिसमें रिड्यूस एक्चुअल जीडीपी आपका आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है एक्चुअल जीडीपी बिलो टू द पोटेंशियल जीडीपी, लोअर डिस्पोजेबल इनकम लो हो जाती है, काजेज डिक्लाइन इन द कंजम्पशन डिक्लाइन होने की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से, एंड लॉन्ग रन सप्लाई साइड इफेक्ट रिड्यूसिंग द पोटेंशियल जीडीपी थ्रू दी बिहेवियर रिस्पॉन्स। मतलब ये होगा कि आपकी अगर कंजम्पशन कम हो जाएगी तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी तो फिर सारी बार प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो लोग हैं कॉर्पोरेशन टैक्स भी कम हो जाएंगे, मतलब टैक्स ज़्यादा करने की वजह से तो, लेकिन उसकी कंजम्पशन ना होने की वजह से भी आपके बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कहते हैं इनिशियली टैक्स इंक्रीज रिड्यूस द कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है, सो फ्रॉम रिड्यूस आउटपुट रिड्यूस कर, सारी बात है जब लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन भी तो रिड्यूस हो जाएगी ना। ठीक है, एंड इनकम फॉल टूवर्ड द न्यू इक्विलिब्रियम, और इनकम हमारी फेल कर देगी, कम हो जाएगी, ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम की वजह से। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है द इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द पॉलिसी इश्यूज रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक, अगर इस इशू को पॉलिसी रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ द बांग्लादेश, तो ये क्या करेगा कि आपकी स्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स हो जाएगी अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की पॉलिसी अप्लाई करते हो। दिस पेपर बिग फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द indirect taxation on the GDP and demonstrating the influence of the tax has on the tax paying individually and business firm in respect of the economic scale। अगर आपके बिजनेस सेक्टर इंडिविजुअली बंदे टैक्स पे करने लग जाए तो मसला तो रिजॉल्व हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टेबिलिटी रहेगी अगर फ्यूचर में। ठीक है, लेकिन आपकी कंजम्पशन बहुत कम हो सकती है। ठीक है, तो आज का ये जीडीपी था, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।